नए साल की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, 2022 चुपचाप कदमों की आहट को दिए बगैर आगे चला गया है और हमारे पास 2023 को छोड़ गया है। ये साल हर साल होता है, ये परिवर्तन हर साल होते हैं। हर साल हम एक नए साल का स्वागत करते हैं जो न्यूजीलैंड से शुरू होता है। अगर आपको भूगोल पता है तो जैसे जैसे सूरज की किरणें सबसे पहले जहां पड़ती है वहां पर सबसे पहले 2023 आता है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जापान करते 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 चाइना करते करते फिर वो मलेशिया इंडोनेशिया करते करते फिर इंडिया में आता है। तो इसीलिए हम उनसे 3-4 घंटे जो है उनसे पीछे है। मैं कहना चाहूंगा कि अ, इसकी जरूरत क्या पड़ती है। देखिए, ये एक साल अगर देखा जाए तो एक जमाने में लोग तारों से गिनती करते थे, जिंदगी बढ़ती गई और आज हम ऐसी जगह पर आ गए जहां हमें जानना होता है कि हम कब मिलेंगे और कब मिले थे। इसके लिए एक कैलेंडर की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए साल की आवश्यकता पड़ती है। ये अलग बात है कि हम जो कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। ये पता नहीं रोमन्स या ब्रिटिश के जमाने में शुरू हुआ था और वो फॉलो इसलिए होता है, हम गिनती है और कुछ नहीं है। ये गिनती हम ग्रेगोरियन कैलेंडर में कर रहे हैं जो हमारा नहीं है। हमारा कैलेंडर संवत कैलेंडर है। हम संवत के हिसाब से, विक्रमादित्य के संवत के हिसाब से हम चलते आए हैं हजारों सालों से। लेकिन अगेन जैसे कहते हैं कि जैसा आपके ऊपर जैसा प्रभाव होगा वैसा आपको करना पड़ेगा। ब्रिटिश का साम्राज्य आया, गुलाम बने आप, इसलिए हमने ब्रिटिश की सारी चीजें अपना ली। हमने कैलेंडर को चेंज करके चुपचाप उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर डाल दिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और हमको फॉलो करना था क्योंकि हम उसमें गुलाम थे। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो हमने ब्रिटिश की हर चीज धीरे धीरे अपनानी शुरू कर दी। हमने धीरे धीरे, अगर आप सिस्टम देखें तो हम शेक हैंड शुरू हो गया था। हेलो सर, हाउ आर यू। हमारे जमाने में होता था नमस्ते सर, नमस्ते जी, और वो नमस्ते जी धीरे 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 इसमें आ गया। ये बिकॉज हम लोग के ऊपर वो हावी थे। हमारा, अगर आपको मैं कहूं कि हमारे सिस्टम्स भी बदले हैं, खाने पीने के सिस्टम्स बदले हैं। हम नीचे जमीन में बैठकर पूरा परिवार खाता था। दादा दादी, पिता माता, बच्चे, पोते, बहन भाई, माँ सर्व करती थी, मजा आता था खाने में और बातें करते थे। धीरे धीरे टेबल पर आ गए और एक डाइनिंग टेबल बन गया। हमारे खाने का सिस्टम भी नहीं बदला, हमारे बाथरूम जाने का भी सिस्टम अगेन वही ब्रिटिश सिस्टम। हमारे जमाने में जो टॉयलेट सिस्टम होता था, आपको पता है अभी भी चलता है, अभी भी गांव वाले उसी को इस्तेमाल करते हैं, जिसको नाम दिया गया इंडियन सिस्टम। और उनका सिस्टम कमोड सिस्टम, जो अगर मुझसे पूछे तो आपके हाजमे के लिए, आपके शरीर के लिए उतना लाभदायक नहीं है जितना आप उकड़ू होकर बैठते हैं। जिस तरह से इंडियन सिस्टम है, उसी वो सिस्टम बना हुआ है आपके पेट को साफ करना है। लेकिन अपना लिया, अच्छा लगा, क्योंकि एनीथिंग विच इज कंफर्टेबल इज एवरी टाइम इज ऑलवेज एक्सेप्टेड। टीवी में चलाऊं और टीवी में रिमोट से शुरू करूं, टीवी रिमोट में पकड़ूंगा। सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाने की के बदले अगर मुझे लिफ्ट मिलती है तो मैं लिफ्ट पकड़ूंगा। मनुष्य आलस्य प्रधान है, उसको जो काम, और उसमें हमने धीरे धीरे अपने शरीर के ऊपर नाइंसाफी की। एनीवे, बात आ रही है 2023 की, साल बदला है। हर आदमी एक दूसरे को, मैं तो शायद इसको मैं अपना नया साल नहीं मानता जैसे कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपको कभी कभी धारा के साथ बहना पड़ता है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द सभी लोग हैप्पी न्यू ईयर करके मेरे को सैकड़ों मैसेज आते हैं। मैं आपको ओपनली बता दूं कि मैं मैसेजेस में सिर्फ नाम पढ़ता हूँ, मैसेज नहीं पढ़ता। किसने भेजा था, ठीक, फिर बाद में डिलीट कर देता हूँ उसको। लेकिन मैं किसी की संवेदना, किसी की भावना को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं भी कह रहा हूँ हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि ये आने वाला साल आपको वो सब करने दे जो पिछले 3 सालों में आपने नहीं किया। कोरोना ने 2 साल खा लिया। बीच में अभी पिछला साल आशा से भरा हुआ था कि आपको अभी सब वो करना पड़ेगा, रेस्टोरेंट में जा सकेंगे, अपने गर्लफ्रेंड से मिल सकेंगे, बॉयफ्रेंड से मिल सकेंगे, हम ट्रैवल कर सकेंगे, फ्लाइट पकड़ सकेंगे। बीच में 2 साल वो आपको मिला पिछले साल। लेकिन 2023 ने जब दस्तक मारी है तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी
एक चिंताजनक खबर छोड़कर गया है कि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। वो देश जिसने कोरोना फैलाया था, जिसको हम चाइना कहते हैं, ये मान्यता है कि फैलाने वाले कोरोना वही था जो चाइना में एक जगह पे लीक होके निकला था। वो चाइना जिसने पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैलाया था। उस वक्त हैरानी की बात थी कि उसके बीजिंग जो जितने भी हैं, शंघाई है, कुछ नहीं हुआ था। मैं भी कभी कभी हैरान होता हूँ कि हम सब लोग सफर कर रहे हैं, वो लोग वहां पर कुछ नहीं, नो लॉकडाउन, नो लॉकडाउन। लेकिन आज पता नहीं प्रकृति ने चेंज किया है या या ये एक कुछ मानवीय शरारत है, पता नहीं। पूरा चाइना सफर कर रहा है, लाखों लोग मर रहे हैं। इसकी वजह से आसपास के सभी देश, जिसमें इंडिया भी आता है, अभी उसके ऊपर बंधन आना शुरू हो गया। कुछ टाइम तक आपको फिर से रहना पड़ेगा उस बंधन में, उस मैं कहता हूँ लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। अगेन मास्क पहनना पड़ेगा। देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं आपको बता दूं, मैंने 2.5 साल से आज तक किसी से हाथ नहीं मिलाया। आप बोलोगे क्या इतने डरते हो साहब? कोरोना के टाइम पे ये बात आई थी कि जो डर गया सो बच गया। जो बब्बर बोला करता था, गब्बर सिंह, जो डर गया सो मर गया। कभी कभी हालात, प्रकृति आपको बहुत कुछ सिखाती है। हालांकि मैंने ये एक सिस्टम बना दिया है, इसलिए नहीं कि मैं डरता हूं, इसलिए कि मैं इसे अपनी भारतीय परंपरा समझता हूं, जो कोरोना ने मुझे वापस। एनीवे, अगेन कमिंग बैक टू, मैं चाहूंगा कि देश इस साल आप वो सब करें जो आपने नहीं किया, लेकिन फिर से कोशिश कीजिए, अपने परिवार वालों के साथ रहने की कोशिश कीजिए। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया खा गया। सोशल मीडिया आपको कब दलदल में फेंकेगा मालूम नहीं पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि ये चीज आज के यूथ को पता लगे और वो धीरे धीरे भौतिक, जिसको हम कहते हैं कि रियल जिंदगी की तरफ आवे, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू वर्चुअल वर्ल्ड, जहां पर कोई आपके सामने अंगूठा ऊपर करते हैं, अंगूठा नीचे करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, फोटो भेजते हैं, आपको इम्प्रेस करते हैं, आप इम्प्रेस हो जाते हो, फंस जाते हो, Naukri.com में जाते हो, Friends.com, जैसे फ्रेंड्स का एक ऐप है जिसके चक्कर में श्रद्धा फंस गई थी। श्रद्धा और आपने देखा होगा आफ्ताब में 35 टुकड़े करते। ये तब होता है जब आप बिना जाने, बिना रियल करेक्ट वे से दोस्ती बनाते हैं, जो हमारे परंपरा में थी। सो लास्ट में फिर से कहूंगा, मैं सभी अपने यूट्यूबर्स के, सभी यूट्यूब के सभी व्यूअर्स को जो मेरे साथ लॉयली जुड़े हुए हैं, 1 से शुरू होकर 12 लाख तक सब्सक्रिप्शन गया है, तो जो लोग तो जुड़े ही होंगे, उन सभी लोगों को 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी तो बहुत कुछ कहना है मुझे अपने चैनल पर। जाते जाते 2022 के जो कल निकल गया, आज तो नया साल शुरू हो चुका है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो लोग काफी 2 हफ्ते से चिंता कर रहे हैं, एमके शो का क्या होगा? पिछले संडे नहीं है, आज संडे में आपको न्यू ईयर की बधाई देने आया हूं। तो मैं आपको एक चीज और भी लगे हाथों बता दूं कि हमने 2 हफ्ते इसीलिए एमके शो को नहीं डाला था, क्योंकि पहला संडे क्रिसमस का दिन था, दूसरा संडे जो सो आज है, जो नए साल का है। मुझे लगा कि पूरा वर्ल्ड जो है वो इन दिनों में एक व्यस्त रहता है अपने कामों में, जिसको हम कहते हैं नया साल और मैरी क्रिसमस। इसलिए हमने जानबूझकर उसको हमने अपना एपिसोड, मैंने कहा ठीक है, आप लोग एंजॉय कर लीजिए। अगले हफ्ते से यानी 8 तारीख को हमारा नया एपिसोड आएगा एमके शो का, एक नया गेस्ट आएगा। ऑलरेडी हम शूट कर चुके हैं, बताऊंगा नहीं आपको, वेट कीजिए।